सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे संकल्प को लेकर आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, बिल्कुल नियम के साथ कर लेते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी या आप जिस भी कामना से ये संकल्प ले रहे होंगे, वो 110% आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही ख़ास दिनों पे कुछ संकल्प बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो अगर आप करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कितना आपके लिए मिरेकल हो सकता है, कितना आपके लिए आपके जीवन को बदल सकता है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाली हूँ कि आपको हनुमान जी का संकल्प, हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है आने वाले दिनों में। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि नवरात्रि आने वाली हैं, बहुत ही शुभ दिन आने वाला है। तो मैं एक ऐसा आपको संकल्प बताऊंगी, अगर आप कर लेते हैं तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो आपका ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, या किसी का बुरा नज़र लग गया हो, या किसी भी कारण से आप अपने जीवन में परेशान हैं, तो हनुमान जी आपका हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि उसमें माता रानी का भी आशीर्वाद रहेगा। तो संकल्प कैसे लेना है, ऐसा क्या अलग है इस संकल्प में जिसको आपको लेना है, और क्या आपको करना है कुछ अलग, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि नवरात्रि आने वाली है, ठीक है। नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ही खास समय माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा खास समय। माता रानी का वास रहता है। और आपको पता होगा कि हनुमान जी की पूजा करने से आपके सभी देवी देवता आप पे प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको संकल्प लेना है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या किसी ऐसी मनोकामना को लेकर आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो इस नवरात्रि आप संकल्प ले सकते हैं। कैसे करना है आपको, जैसे कि जो शुक्ल पक्ष आने वाला है, 3 तारीख से आपका शुक्ल पक्ष आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो शनिवार को भी ले सकते हैं। ये पहला शनिवार भी आपका शुक्ल पक्ष पड़ेगा अक्टूबर का, या दूसरा मंगलवार, ठीक है। दूसरा मंगलवार जो आएगा वो शुक्ल पक्ष पड़ेगा। आप एक बार कैलेंडर में अपना देख लीजिएगा, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प के लिए आपको शुक्ल पक्ष ही देखना होगा। कृष्ण पक्ष में आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो कलयुग के जागृत देवता हैं। लेकिन अगर आपके मन में एक होता है कि नहीं, मैं शुक्ल पक्ष में ही लूँगी, मुझे शुक्ल पक्ष में ये काम करना है, तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, नवरात्रि का समय आ रहा है। तो आप शनिवार को भी ले सकते हैं, मंगलवार को भी ले सकते हैं। एक बार आप कैलेंडर में देख लीजिए, पहला शनिवार जो आएगा ये अक्टूबर का, उसमें शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो रहा है शनिवार, और फिर जब नेक्स्ट मंगलवार आएगा तो वो शुक्ल पक्ष रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आप शनिवार से शुरू करना चाहते हैं या मंगलवार से शुरू करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मंगलवार को करना है, शनिवार को करना है। भगवान, देखिए, भगवान आपका स्थिति को देखते हैं, आपका मन को देखते हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति को देखते हैं। दिन तिथि से कुछ वैसा फर्क नहीं पड़ता है, बस अच्छा दिन होना चाहिए, सूतक पातक का दिन नहीं रहना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, दिन का आपको समझ में आ गया कि आपको कब लेना है, कैसे करना है। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये कुछ बिल्कुल मैं नया तरीके से बता रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको 11 दिन का संकल्प लेना है। आपको 11 दिन का संकल्प लेना है, और 11 दिन का संकल्प लेना है। आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, आपको 11 दिन का संकल्प लेना है, और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 11 बजे ही आपको ये करना है, रात्रि के 11 बजे आपको करना है। अगर आप देखिए, आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप बस रात में ही कर सकते हैं, प्रातः काल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो संकल्प मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत, मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का संकल्प है। और इसका जो मैं बता रही हूँ 11-11, ये बहुत अलग एक चीज़ को सिंबलाइज करता है, जिससे आपको बहुत असर देखने को मिलता है आपके जीवन में। क्या है, 11 दिन का संकल्प, 11 हनुमान चालीसा का पाठ 11 बजे करना है। मतलब जैसे आप रात में करेंगे तो ध्यान देना है कि आप जैसे कि जब से भी आप मान लीजिए कि पूजा करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 11 बजे से ही शुरू कर देना है। पूजा पाठ में टाइम लगता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना 11 बजे शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपना तैयारी कीजिए, मान लीजिए 10 बजे से आप स्टार्ट कर दिए, नहाना धोना, मान लीजिए फ्रेश होना, पूजा घर को साफ करना, सारा कुछ करना, लेकिन 11 बजे से आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। ये बात आप समझ गए। सुबह भी कर सकते हैं, सुबह 11 बजे नहीं, सुबह प्रातः काल करना है आपको, और रात्रि में करना चाहते हो तो 11 बजे करना है। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ये होगी। अब आपको करना कैसे है, ये बिल्कुल
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो इसका समापन कैसे करना है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अगर एक ही वीडियो में बताऊँगी तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और मेरा आज ये वीडियो देने का मतलब ये है ताकि आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है आप इसमें इस चीज़ की तैयारी कर लें अच्छे से, ठीक है। करना कैसे है, क्या ध्यान देना है, उस बात पर हम लोग बात करते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को मानता है वो ये काम आसानी से कर सकता है, ठीक है। और अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना जो पूजा घर है उसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि माता रानी भी आ रही हैं। तो आपको पूजा रूम अच्छे से साफ़ कर देना है, गंदगी नहीं होना चाहिए पूजा रूम में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कि जिस कपड़े से आप संकल्प को पूरा करेंगे, मतलब 11 दिन तक आप पहनेंगे, एक कपड़ा आप डिसाइड कर लीजिए, लाल, पीला, ऑरेंज, ठीक है। ग्रीन वगैरह से मिक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। अगर महिला लेगी संकल्प तो उनको पूरा श्रृंगार अच्छे से करना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माता रानी का भी समय चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक कपड़े को डिसाइड कर लीजिए, या 2 कपड़ा आपके पास है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो कपड़ा भूल से भी माहवारी वाला मत पहनिएगा, या कहीं कुछ अशुभ चीज़ में चले गए होंगे तो उस कपड़े को मत पहन लीजिएगा भूल से, याद मतलब इस याद आपके मन में नहीं रहा और आप पहन लिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप अभी कोई कपड़ा भी खरीद सकते हैं, नहीं है तो आपके पास जो भी है उसको धो के आप पहन सकते हैं, बस अशुद्ध नहीं होना चाहिए और काला मत पहनिएगा, ठीक है। ये भी आप समझ गए। पूजा रूम साफ कर लेंगे, कपड़ा का भी आपको डिसाइड हो गया। अब एक आसन आपको ध्यान देना है, आसन आपके पास लाल रंग का आसन होना चाहिए, वो भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा, ठीक है। आसन ले आइएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है। आपके पास एक नारियल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए जिसका ऐसे मुंह निकला हुआ रहता है, जो जटा निकला हुआ रहता है, पानी वाला नारियल, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे आप जो नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं उसको आप तो उसको करेंगे ही पूजा पाठ को। साथ में जब आप कलश की स्थापना करेंगे, जैसे कि संकल्प लेंगे आप, तो आप स्थापना करेंगे कलश की, तो आपको मैं नारियल रखने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माता रानी का भी समय चल रहा है। मान लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा फोटो को अच्छे से आप स्थापित कर लिए, एक चौकी रख लिए हैं, और याद रखिए कि आप चौकी रख के ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं है मतलब फैसिलिटी नहीं है घर में, तो आप जैसे करते हैं आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि हनुमान जी की फ़ोटो को रखना है। आपको एक कलश, जो मैं कलश का जल बताती हूँ, कलश आपको तैयार करना है जिसमें जल रहेगा, 5 सिक्का, 1 सिक्का रहेगा, 5 लौंग रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर एक आम का पल्ला जो आता है, जो डंठल जिसमें ऐसे निकला हुआ रहता है पत्ता, वो डाल दीजिएगा। उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट रख लीजिएगा, और एक नारियल तो आपको लेके आना है, जो मैं बोली। तो नारियल का जो ऐसे जो निकला होता है जटा, उसको अपनी तरफ रखिएगा, ऐसे करके आपको नारियल रखना है। और नारियल को आपको ध्यान देना है कि नारियल को मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसमें अच्छे से सिंदूर लपेट दीजिएगा। और स्वास्तिक बना पाएंगे तो स्वास्तिक बनाइए, टीका लगाइएगा, लेकिन सिंदूर हल्का लगा दीजिएगा उसमें, ठीक है। और रख दीजिएगा लाल कपड़े में लपेट के, मौली धागा से बांध के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ भोग रख लीजिएगा, जैसे आप नॉर्मली करते थे संकल्प, आपको वैसे लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास भोग हो सकता है आप भोग रख लीजिए। और भोग रखने के साथ साथ आपको ध्यान देना है, फिर एक गिलास जल रखना है आपको। जो जल आपको पता ही है कि जिनके लिए कर रहे हैं उनको पिलाना है, खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद पी लेना है। और अगर जिसके लिए आप कर रहे हैं वो बाहर है तो आप कैसे करेंगे, तो चाहे तो किसी पौधे में डालेंगे आप, या आप उनका नाम लेके खुद भी पी सकते हैं और फील करना है क्या वो पी रहे हैं, ठीक है। तुलसी का पौधा में मत डालिएगा। ये चीज़ आप क्लियर होगी आपको। अब करना क्या है आपको, अब आपको संकल्प लेना है। तो कैसे लेंगे, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको अपने गुरु का ध्यान करना है। जो भी गुरु हैं, मान लीजिए कि कोई गुरु नहीं है, मतलब जैसे होता है सबके साथ एक गुरु दीक्षित, मतलब सभी के घर में गुरु दीक्षित होते हैं, लेकिन बहुत लोग के घर में नहीं हो पाते, नहीं जानते हैं। तो बस आपको ध्यान कर लेना है, गणेश जी का ध्यान करना है क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। माता रानी का आपको ध्यान करना है, कम से कम माता रानी का जो मंत्र है, जैसे कि मान लीजिए ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। शक्ति रूपेण हो गया, बुद्धि रूपेण हो गया, लक्ष्मी रूपेण हो गया, शांति रूपेण हो गया, मातृ रूपेण हो गया, जोड़ के कम से कम 5 बोल लीजिएगा 5 बार। उसके बाद आपको राम स्तुति करना है, ठीक है। एक राम स्तुति करना है, एक बार राम स्तुति पाठ करना है आपको, राम जी का नाम तो लेना ही है। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है सभी देवी देवता से। घर के देवी देवता आपके हैं, मान लीजिए जो पूर्वज हैं घर में, आपको जैसे जो कुल देवी हैं उनका ध्यान करना है, माता रानी का ध्यान करना है, भोलेनाथ का ध्यान करना है, राम जी का ध्यान करना है। और बोलना है कि मैं एक संकल्प लेने जा रही हूँ जो मेरा 11 दिन का संकल्प है, जिसमें मैं 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और मैं इतने बजे करूँगी, और मेरा ये मनोकामना है और ये मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपको मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना है, मतलब बताना है अपनी बातों को।
तो संकल्प तो मैं ले रही हूँ और इसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे संकल्प में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न मत आने दीजिएगा और रक्षा कीजिएगा, ठीक है। जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा। हनुमान जी का ध्यान करने के बाद मतलब मन में उनको प्रणाम कीजिएगा और बोलिएगा, हे हनुमान जी, मैं ये संकल्प लेने जा रही हूँ, मेरा ये मनोकामना है, आप इस मनोकामना को मुझे आप पूर्ण कर दे। जब ये बात बोलते रहिएगा तो अपना हाथ उस नारियल पर रखिएगा, ठीक है। नारियल पर रखिएगा, बिल्कुल दिल से रखिएगा, नारियल पे ऐसे हाथ रखिएगा, अपना हाथ ऐसे रखिएगा और फिर हाथ जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, आप राम स्तुति तो पढ़ ही चुके हैं, आप मतलब 11 बार राम 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 बोलिएगा। उसके बाद आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। और एक हनुमान जी की आरती कर दीजिएगा लास्ट में। और इतना करके आप वहाँ से उठ जाइएगा और उठ के आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइएगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप भोग आके उठा लीजिएगा और जो जल रखे हैं आप उसको, जैसे आप सुबह में कर रहे हैं संकल्प, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हैं। आप जैसे सुबह संकल्प लिए हैं, सुबह प्रातः काल किए, तो उस जल को आप रात्रि तक पी जाइए, रात्रि में पी जाइए। रात में संकल्प लिए हैं तो उस जल को आप अगले दिन पी जाइए। देखिए किसी चीज़ को छोड़िएगा कुछ से तो वो ज़्यादा इफेक्ट रहता है। आप तुरंत चढ़ाएं तुरंत पी गए तो इससे कुछ ऐसा नहीं आपको मिलेगा रिजल्ट। हाँ, उसके बाद क्या, जल को हाथ में लेके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपका जो ध्यान है बिल्कुल बिल्कुल आपको जल पे होना चाहिए, गिलास पे होना चाहिए कि आप उसको संकेत दे रहे हैं कि ये जल पूरी तरह से भी मंत्रित हो रहा है और उसको आप रख देंगे। जल को अच्छे से ढक के रखिएगा। पता चला कि आप ढक के चले गिलास रख के चले गए, आए तो उसमें मच्छी डूबा हुआ था, मच्छर डूब गया था, तो कोई कीड़ा डूब गया था, फिर उस जल को बोलिएगा कि विघ्न आ गया। तो ये सब हमारी गलती होती है। हम इंसान बहुत गलती कर देते हैं और सोचते रहते हैं कि कुछ विघ्न आ गया, ठीक है। एक चीज़ और मेरे पास कमेंट आया था दीपक को लेकर के, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि जितना देर आपका पूजा है, ठीक है, उतना कर रहे हैं तो उस चीज़ बत्ती पे ध्यान दीजिएगा। घी का आपसे कर रहे हैं तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको आपका पूजा कितनी देर का है, उससे अनुसार से आप उसमें तेल घी डालने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए कि पूजा करने के बाद अगर आप सक्षम हैं तो 1-2 घंटे तक वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। नहीं सक्षम है तो कम से कम पूजा पाठ के कम से कम 10-15 मिनट आधे घंटे तक वो प्रज्वलित रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग क्या हो जाता है गलती कि बहुत बत्ती थोड़ा छोटा बनाया कीजिए। बड़ा बत्ती से क्या होता है, वो चीज़ सूखता है जल्दी और वो चीज़ फिर जल्दी शांत हो जाता है दिया, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि देते हैं, हल्का भूल जाते हैं और मगन हो जाते हैं पूजा करने में, बस वहाँ शांत हो जाता है। अब आपके मन में नेगेटिविटी आने लगता है कि ये क्या हो गया। नेगेटिविटी कब आता है, ठीक है, जब आपका सब कुछ अच्छा है और उसके बाद भी वो शांत हो गया तो थोड़ा सा आपके मन में नेगेटिविटी आना मतलब वाजिब सी बात है। लेकिन गलती अगर आपकी है और वो चीज़ अगर होता है तो फिर आपको भगवान पर ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप शंख बजाते हैं तो शंख बजा दिया कीजिए। माता रानी का भी जो मैं बताई हूँ उसको 5 लेके, जैसे कि शक्ति रुपये ना हो गया, बुद्धि रुपये ना हो गया, छाया रुपये ना हो गया, लक्ष्मी रुपये ना हो गया, अगर छूट गया होगा तो आप कर सकते हैं इसको। तो इससे क्या होगा कि आपको माता रानी का भी आशीर्वाद मिल गया, आपको बजरंगबली का तो आपको आशीर्वाद मिल ही रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नवरात्रि में करने से एक फ़ायदा है कि आप लहसुन, बहुत लोग घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, मांस मदिरा तो खैर खाते ही नहीं हैं। तो इससे आपको 2-3 चीज़ का बहुत लाभ मिलेगा। पहला कि आपको जो साफ़ सफाई आपको करते रहना है। दूसरा, आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तीसरा कि आप नॉनवेज तो खाएंगे ही नहीं, अगर घर में कोई फैमिली मेम्बर खाते भी होंगे तो नवरात्रि में तो खाते नहीं होंगे। उसके बाद क्या है कि आप लहसुन प्याज अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन करना है, बहुत अच्छे से पालन करना है, तन से मन से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप मेरी बातों को समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी का निंदा नहीं करना है, किसी का चुगली नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, अपने बच्चे को, आपसे बड़े जो है उनका सम्मान करना है, अपने बच्चे को प्यार देना है, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आपको संकल्प, आपका जो संकल्प वो सफल हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत कोशिश करूँगी इसका सॉल्यूशन देने की। और नेक्स्ट वीडियो आएगा कि इसका समापन कैसे करना है, क्या आपको एक ऐसा काम करना है जो समापन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, और कैसे समापन करना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलूंगे इसी और वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।